हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया और आज हम इंडस के बहादुर की एक और एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज मैं कोई भी इधर-उधर की चीज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट बातचीत शुरू करूँगी क्योंकि मेरे साथ जो 2 मेरे मेहमान हैं, वो उनके लिए मुझे लगता है कोई दूसरी गेम करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास अपनी कहानी इतनी अच्छी है कि उसको सुनकर हम सबको बहुत मज़ा आएगा और बहुत हम इंस्पायर होंगे। सबसे पहले तो ये कि आज पूरा एक्सपीरियंस मेरा वो रहा है जहाँ आप सोचते हैं ना मिरेकल्स के बारे में, तो आपको उन पे पता चलता है ये सब मिरेकल्स हैं। आप बहादुरी के बारे में सोचते हैं, तो आज आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं जो वाक़ई बहादुर हैं। जब आप हिम्मत के बारे में सोचते हैं, तो अब इतने छोटे-छोटे बच्चों को इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हुए सुन के पता चल रहा है कि हिम्मत होती क्या है। तो आज मेरे साथ मुस्कान है और साइम है और मुस्कान और साइम दोनों बहन-भाई हैं और इंडस हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक-ठाक। सबसे पहले तो मेरी और मुस्कान की पक्की दोस्ती हुई है। जी। किस बात पे? क्योंकि ये उर्दू के नॉवेल्स पढ़ती हैं और जन्नत के पत्ते पढ़ा हुआ है और निम्र अहमद की फ़ैन है। जी, सो बिल्कुल, बस बहुत हमारी ज़्यादा। तो हाई फाइव, हाई फाइव। चलिए। और साइम के साथ अब मैं कुछ ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ। साइम जो है वो टैप बॉल खेलते हैं, है ना? नहीं देखते हैं। देखते हैं, सॉरी देखते हैं। तो उसमें मुझे तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ढूँढ लेंगे हम बातचीत। तो मुझे ये बताएँ, आप 4 साल से आ रही हैं? जी, जी, मुझे 4 साल और हो गए। आपको 3 साल। जी। सो पहले आपका स्टार्ट जी, हुआ। पहले मैं आई थी। तो क्या हुआ? कुछ पता था कैसे ये चीज़ स्टार्ट हुई? कैसे आपको हुआ कि अच्छा मुझे डायलिसिस की ज़रूरत है, मुझे ये मसला है? जब फर्स्ट टाइम फ़ीवर हुआ था, तो वो इतना हाँ, ज़्यादा हुआ कि उसमें फिट्स आने लग गए थे। ओके। तो उससे पहले कंडीशन बिल्कुल आप बिल्कुल नॉर्मल होती थी, ठीक, कुछ भी नॉर्मल, नहीं? कुछ भी नहीं, पढ़ाई हुँ। वगैरह घर तो में नॉर्मल। 4 साल पहले आप तकरीबन 17 साल की उम्र में जी, हो। जी, हुँ, 17 इयर्स में आई थी ठीक मैं। है। तो फिर वहाँ पर आके पता चला कि जो फिट्स आए हैं, उसकी वजह से किडनी का इश्यू है। ओके। तो फर्स्ट टाइम जो पहले दिन ही इमरजेंसी आई थी, उसी दिन डायलिसिस हो गई थी। आप इंडस ही आई जी, थी? इंडस ही आई थी वॉव! फर्स्ट पहले टाइम, दिन ही आपको पहले दिन फ़ौरन वो ही। करा जी, दिया। ओके। मतलब एरिया करीब था और लोगों हुँ, से इतना सुना था कि घर वालों ने कहीं और ले जाने के बदले यहाँ लाना बेहतर समझा। हुँ, इस वजह से कि यहाँ की काफ़ी ज़्यादा वो सुनी थी कि हुँ। तारीफ़ इतनी थी कि यहाँ केयर बहुत अच्छी है, तो कहीं और नहीं लेके गए, डायरेक्ट यहीं लेकर आए थे। ठीक है, ठीक उसके है। बाद से मुसलसल मेरी यहीं 4 साल से डायलिसिस हो रही है। हुँ, और फिर जब भाई को बाद में मसला हुआ, तो फिर हम लोगों ने कहीं और ले जाना बेहतर नहीं ऑफ़ समझा, कोर्स। क्योंकि अपनी केयर देख के हाँ। हम यहीं लेकर आए। हुँ। तो साईं मुझे बताएँ, आप बहन का देख रहे थे, जी, लेकिन बिल्कुल ऐसा आपने तो लगा। कभी नहीं सोचा होगा कि नहीं, मुझे मुझे भी बिल्कुल ऐसा। ऐसा ना सोचा था। उससे बहन से पहले ही मैं बीमार था। मेरे को ब्लड प्रेशर का मसला था, स्टार्ट हुआ था। लेकिन इतना सोचा नहीं था कि मैं भी डायलिसिस पे आ जाऊँगा। हुँ, लेकिन फिर बाद में ओपीडी चलती रही मेरी, फिर ट्रीटमेंट होता रहा, यहाँ पे मैं मेडिसिन पे चलता रहा। लेकिन एंड वक़्त पे मेरे को हुँ। डायलिसिस पे आना ही पड़ा। तो जब आप मुस्कान को देखते थे, तो क्या सोचते थे, जब मुस्कान इस चीज़ से गुज़र रही होती थी? मैं देखता रहता था, बस सही कर दें इन्हें। हुँ, जैसे और कोई भी पेशेंट जो है, जितने भी बच्चे बीमारी से लड़ रहे हैं, हुँ। उन सबको सेहतयाबी नसीब फरमाए। तो फिर जब खुद का पता चला, तो उस वक़्त आपके क्या रिएक्शन था? आप परेशान हुए या आपने सोचा कि नहीं मुस्कान भी तो सही चल रही है, मेरा भी सही हो जाएगा? बीमारी तो अल्लाह ताला की देन है, इससे हुँ, हमें लड़ना चाहिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि हम और भी पेशेंट आते हैं अंडर हॉस्पिटल में, हुँ। और वो तो काफ़ी ज़्यादा हमसे भी बीमार होते हैं, लेकिन अपना हम जब उनको देखते हैं ना, तो अपना छोड़ के हम उसको उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इनको सही कर दे बस। ये कितनी खूबसूरत बात बोली है और मेरा नहीं ख्याल कि साइम सच्ची बात है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने इतनी अच्छी बात बोली है कि हम लोग जब कंप्लेन करें तो आस-पास के लोगों को देखें जो शायद जी, हमसे भी ज़्यादा मुश्किल में हों। और ये बात आपको इंडस हॉस्पिटल आके आपने जी, सीखी, इंशा जब आप और लोगों को देखते हैं। जी। तो जब इंडस आते हैं तो कैसा यहाँ पे स्टाफ जो होता है वो क्या चीज़ें 1-2 ऐसी करता है जो आपके इस सारे प्रोसेस को और भी आसान कर देती हैं? कुछ आप बताना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा केयर करते, किसी चीज़ की हुँ, परेशानी नहीं देते। टाइम बहुत ज़्यादा, एक पेशेंट जो सबसे ज़्यादा परेशान होता है, वो टाइम की वजह से होता है कि ठीक है। टाइम वो नहीं हाँ, लगाते। बिल्कुल ओके। फ़िक्स टाइम पे बुलाते हैं, ज़्यादा वेट नहीं अच्छा, वेट नहीं कराते, करना पड़ता। बिल्कुल भी नहीं ज़बरदस्त। करवाते। हुँ। मतलब फ़िक्स टाइम पे बुलाया हुआ, और कभी बल्कि हम भी लेट हो जाते हैं, तो कभी आज तक उन्होंने अपना ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि आप लेट हो गए, हमें बदतमीज़ी आपकी नहीं वजह की से, कभी भी। हाँ, अच्छा, कि वो हमें आपकी वजह से वेट हाँ। करना पड़ा। हुँ, तो कभी इस तरह का यहाँ पर कोई ऐसा मसला हुँ, हमें पेश नहीं आया कि ओके। हमें किसी वजह से डिसअपॉइंट होना हुँ। पड़ा। माशाल्लाह सब कुछ और बहुत साइम अच्छा आप क्या लगा। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अभी तो बहुत अच्छा है, ऊपर भी सब बहुत अच्छे हैं, सब हुँ, हँसी मज़ाक करते रहते हैं, इस वजह टाइम भी जल्दी गुज़र जाता है इस वजह से। हुँ। तो क्या कर रहे होते हैं जब डायलिसिस हो रहा होता है तो आप दोनों? कभी मोबाइल चला लेते हैं, तो थोड़ी नींद भी आ जाती है। हुँ, और दोनों एक साथ ही आते हैं, एक साथ जी, और जी। एक एक साथ तरफ आते आप हैं, एक और साथ एक तरफ जाते हैं। दोनों? जी। ठीक है। और वहाँ पर इतना प्रोटोकॉल है कि हमें लगाते भी साथ हैं, ओके, बराबर-बराबर में। क्योंकि उनको पता है तो आई जी, थिंक आसानी करते हैं ना कि आप जी, दोनों एक काफ़ी साथ आए आसानी हैं, है। तो आपका टाइम भी अच्छा गुज़रे, एक-दूसरे को हिम्मत भी दे रहे हो जी, आप, है ना?
तो ये चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी। तो मुस्कान आप मुझे बताई थी आप क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में आगे? मुझे टेक वो ब्यूटिशियन का काफ़ी ब्यूटिशियन ज़्यादा का? पसंद है काम, हाँ। और मैं थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ, कभी हेयर अच्छा कर स्टाइलिंग लेती हैं? वगैरह, ओह हेयर वाओ! स्टाइलिंग वगैरह कभी सीख के थोड़ी हुँ। बहुत मेहंदी वगैरह, काफ़ी इस तरह लगता है का। मुस्कान को हमें बुला के ना ट्राई कराना चाहिए फ्यूशिया पे, है ना? मुस्कान से एक ट्यूटोरियल लेना चाहिए हमें। और साइम आपके क्या इरादे हैं? मुझे टैटू टेक्नीशियन बनना है। हुँ। मैं ऊपर गैजेट्स हॉल में जो देखता हूँ और बच्चे जो सीखने आते हैं, और मैं देखता हूँ कि क्या कर रहे हैं मशीन में, जो वो चला रहे होते हैं, उनको देखता हूँ कि थोड़ा बहुत मेरे को भी आया इसमें से, हुँ। तो मेरे को वो शौक है इस चीज़ करने में। क्योंकि आप भी वापस जी। अच्छा करना चाहते हैं आगे, जो आपके साथ अच्छा हो रहा है। ज़बरदस्त, ये बात मैंने कभी नहीं सोची थी एंड कितनी खूबसूरत बात आपने बोली है कि आप भी आगे जाके डायलिसिस इंजीनियर बनना चाहती हैं, यही कहा ना आपने? अच्छा कभी कुछ ऐसा टाइम आया जब हिम्मत बिल्कुल आपने हार दी आप दोनों ने, या ज़िंदगी जो लोग जैसे मैं हूँ ना, तो मुझे तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में इतना, तो मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती होगी, लेकिन आप मुझ जैसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि अगर आप डायलिसिस पे हैं तो क्या आसानी, क्या मुश्किल होती है? नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं आप, क्या होता है? मेरे ख़्याल से तो नॉर्मल ज़िंदगी है, क्योंकि बस एक मुख्तसर टाइम होता है जो हाँ, हमारे को देना है ठीक कि है, 4 घंटे यहाँ पर। इसके अलावा हम अपने रूटीन वाइज़ कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसा मसला पेश नहीं आता कि हमें लगे कि हमारी लाइफ़ इतनी हुँ, मुश्किल है। बाकी तो आसान है, बस शुरू-शुरू में मुश्किल होती थी, लेकिन अब इतना टाइम हो गया तो अब शुरू-शुरू में ऐसे क्या आके मुश्किल होती थी? मतलब टाइम के आना है सुबह उठकर, मुश्किल लगता था, हाँ, लेकिन जब यहाँ का माहौल देखा कि आना हुँ, मुश्किल नहीं लगा, हुँ, फिर इसलिए अब बिल्कुल ठीक है, पता नहीं ओके। चल पाता और साइम आप इतना। क्या कहेंगे? यही नहीं, कुछ नहीं। यही साइम की ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। यही जिंदगी कोई नॉर्मल मसला चल कोई रही कोई आपको लगता नहीं है रुकावट आई है डायलिसिस? हुँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बातें आज हमें हम दोनों को हम आप दोनों ने हम लोगों को बताई हैं। और मैं जितनी कहानी सुनती जा रही हूँ, तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त इंडस हॉस्पिटल के बारे में रियलाइज़ हो रही है और हिट कर रही है। लोगों की मदद करने के साथ, इलाज करने के साथ-साथ इन इन यंग लोगों को, इन बच्चों को कितने अच्छे से मोटिवेट कर रहा है कि वो एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ आगे बेहतर करना चाहते हैं। जैसे साइम का प्लान है कि उन्होंने जो देखा कि उनके साथ जो हो रहा है, वो भी आगे एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ करना चाहते हैं। आई थिंक इट्स इतनी कोई ज़बरदस्त बात है कि इलाज के साथ-साथ मोटिवेशनल चीज़ें भी और माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। तो आई होप आज मुस्कान और साइम की कहानी सुन के आपने भी मेरी तरह कुछ सीखा हो, कुछ लर्न किया हो, कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हुई हों इस रमज़ान इंडस हॉस्पिटल। नामुमकिन से मुमकिन तक आप हमारे साथ। तो इस साल रमज़ान में इंडस हॉस्पिटल को ज़रूर याद रखिएगा। आपके अतियात हमारे लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।